फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है उसी का जो है 16 सितंबर का जिनका भी पेपर है उनके लिए एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें आप लोगों के लिए 100% है कि अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास में हम उन्हीं टॉपिकों के कवर करने वाले हैं जहाँ से जो है आप लोगों के 12 सितंबर से लेकर और आज जो है 15 सितंबर तक एग्जामिनर प्रश्न को पूछ रहा है। ठीक है, जो जो टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से बार बार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैंने उन सारे टॉपिकों के प्रश्नों को कवर करते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। अगर आप इस बार जो है बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं, तो इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं। तो चलिएगा, फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों के पास, क्योंकि समय बहुत कम है। आप एग्ज़ाम हॉल तर से देख रहे होंगे क्लास को या आप जा रहे होंगे, तो बिल्कुल इस क्लास को छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि बिल्कुल क्लास को जो है लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके के क्लास आपको हम लोग डेली प्रोवाइड करते हैं और आप अपने एग्ज़ाम में बिल्कुल बेहतर जो है स्कोर करने वाले हैं, इसकी कामना है। क्योंकि प्रश्न तो यहीं से आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक से एसएससी प्रश्न पूछता है बार बार उसी टॉपिकों के उसी के जो है इर्द गिर्द से प्रश्न पूछेगा, क्योंकि उसको भी जो है पेपर अलग तरीके से बनाएगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होगा। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए जो है गवर्नर के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक के नए जो है गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। आप देखो, ये समझ लो कि ये पेपर आपके सामने है, ठीक है, और इसके जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है ये आप लोगों को जो है समझ लो कि एग्जाम हॉल में बैठकर इसके उत्तर आपको देने हैं, तो क्या दोगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए जो गवर्नर हैं इसको जो है आपको याद रखना है, श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी। करेंट अफेयर से काफी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की जो है संस्कृति के बारे में अ, सूचना दी गई है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की जो है संस्कृत के बारे में जो है सूचना दी गई है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर क्या हो रहा है, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है, इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे बताना है। और जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर यहाँ पे बताया हुआ है ऋग्वेद, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से आ, जातक ग्रंथ संबंधित है। निम्नलिखित में से जातक ग्रंथ संबंधित है, किस धर्म से जो है जातक ग्रंथ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल ही आपको बेफिक्र होकर यहाँ पे क्लास को अंत तक देख लेना है। ठीक है, अगर आप लास्ट तक क्लास को देखते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा जो है यहाँ पे स्कोर करने वाले हो। सीधा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है, तो सीख जिन्होंने बताया है उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट उत्तर क्या होने वाला है, सभी लोग बताएंगे कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। फटाफट से जवाब आपके आने चाहिए क्वेश्चन नंबर चौथा का। तो जिन्होंने बताया है पाणिनि, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है।
झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि झारखंड राज्य के जो है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। बिल्कुल ही आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कौन से राज्य के कौन मुख्यमंत्री है, खास करके जो नए में जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है आप लोगों के जो है करंट अफेयर में बिल्कुल पूछा जाएगा। तो हेमंत सोरेन जी हैं, ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यात्री जो है इबतुता किसके जो है शासन काल में भारत आया था? यात्री इब्तुता किसके शासन काल में भारत आए थे? ये क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी मोहम्मद बिन तुगलक, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम हॉल में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है निम्नलिखित में से भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का जो है भारतवर्ष के लिए जो है इंडिया शब्द, जो हम लोगों का देश है भारत, उसके लिए जो है इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रश्न नंबर 7वें का राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो हेरो हेरोडोटस हेरोडोटस ने किया था सबसे पहले भारत को इंडिया नाम से जो है यहाँ पे संबोधित। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह कौन सा है? निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन जो है सिंधु सभ्यता का जो है बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 8वां का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके सीधे एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अगर 8वें का जो है राइट उत्तर अगर आपने बताया है लोथल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संगीत का जो है आदि आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर यहाँ पे जो है अगर आपने बताया है सामवेद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय नौसेना में शामिल INS जो है तहसील का निर्माण किस जो है देश के जो है सहयोग से किया गया है? बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर यहाँ पे आप लोगों के सामने ऑप्शन भी है। क्या लगता है आपको? तो जिन्होंने बताया भाई साहब रूस, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे विशेष तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है। साइंस का प्रश्न है और जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो है पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने भी बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? निम्नलिखित में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 12वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12 सभी लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12वें का जो है राइट उत्तर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
तो जिन्होंने बताया है जेम्स वाट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जेम्स वाट ने भाप इंजन का जो है आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा रहा है कि हम गाजर पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। हम गाजर पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बताओगे कि गाजर जो है, गाजर पौधे के किस भाग से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो जिन्होंने गांव से हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको मालूम है कि गाजर जो है कहाँ पे होता है। तो ये जड़ में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, जड़ में। मिट्टी के नीचे जो जड़ होता है उसी में जो है गाजर जो है होता है पौधे का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए सुरक्षित जो है तापमान क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, तो जिन्होंने भी बताया है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ का जो है तापमान यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों वाले ऑप्शन आपने बताया है, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वे गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले जो है भारतीय निर्देशक का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोग के 15वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि 82वें गोल्ड ग्लोबल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए नामांकित पहले भारतीय निर्देशक का नाम जो है आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि पायल कपाड़िया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि आंख का जो है लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख में कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आपके अगले का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि यदि आंख का जो है लेंस अपारदर्शी हो जाता है तो आंख में कौन सा जो है रोग हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 पे अगर आप बात करते हो तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मोतियाबिंद, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने जो है मंडल हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। क्वेश्चन नंबर आपके 17वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आपके जवाब आने चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में कुल कितने जो है मंडल हैं। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 10 मंडल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 18वें का जो है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जो है जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अगर बात किया जाए आप लोगों से, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर चालुक्य वंश, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी डी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोगों के जवाब आने चाहिए कि निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो यहाँ पे इसको गलती करने वाला है बोध गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो है अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। देखिए एक आध दो क्वेश्चन ऐसे दे रहा है कि जो आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको हार्ड लेवल का ही पूछा जाता है, नहीं। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं अगर पढ़े हो। तो राहुल नार्वेकर जी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से
घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? निम्नलिखित में से घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 21वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का अगर राइट उत्तर विटामिन सी है तो बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होता है? निम्नलिखित में से लोहे की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ये अगर प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोग का देखिएगा कि भारत का जो है क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? क्वेश्चन नंबर 23वें का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का जिन्होंने बताया है 2.4% हम लोगों का है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत का जो है सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो पूर्वी बिंदु का अगर बात किया जाए, अगर आपने बताया है कि कि की बिंदु की बिथु की बिथु, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 25वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पंपास घास बात किया जाए अगर पंपास घास का, तो जिन्होंने बताया है अर्जेंटीना, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है यहाँ पे संबंधित शब्द चुनना है। देखिए एनालॉजी का प्रश्न आपसे एग्जामिनर हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। कह रहा है कि किडनी का संबंध जो है यहाँ पे किससे है? नेफ्रोलॉजी से है। तो मिट्टी का संबंध किससे होगा? ये आप स्टार लगाओ प्रश्न पे और बताने की कोशिश करोगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। किडनी का संबंध नेफ्रोलॉजी से है तो मिट्टी का संबंध किससे होगा? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपको बताना है कि ये होता है पेडोलॉजी से। किससे होता है? पेडोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ गुणा का अर्थ यहाँ पे तो दिया नहीं है, प्लस का अर्थ गुणा, तो निम्नलिखित में से व्यंजक ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे प्लस होगा, गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजकों का जो है आप लोगों का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, यही प्रश्न है। आप 6 कर दो, 6 प्लस का अर्थ क्या है? गुणा है, तो यहाँ पे गुणा रखेंगे प्लस की जगह पे, फिर 3 और जो है यहाँ पे गुणा का अर्थ है प्लस, फिर जो है प्लस का अर्थ है गुणा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 3 और 1 जोड़ दो 4, फिर गुणे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 पचे 20, 20 छक्का 120। यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं है। फिर यहाँ पे जो है गड़बड़ी है, फिर यहाँ पे जो है गड़बड़ी है कि गुणा का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो भाई साहब मिटक गया है। और प्लस का अर्थ गुणा है, तो गुणा का अर्थ यहाँ पे तो दिया नहीं है। गुणा का अर्थ अगर हम माइनस कर लेते हैं तो शायद बन जाए, यहाँ पे माइनस होगा। माइनस करके देख लेते हैं, गुणा के अर्थ माइनस यहाँ पे कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का अर्थ तो गुणा है, तो यहाँ पे गुणा रहेगा। तो 6 गुणे यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2, फिर गुणे 5, 5 दूना का 10, 10 छक्का 60, यही है। यानी कि जो है गुणा का अर्थ था माइनस, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर था। जिन्होंने भी सी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित शब्दों का सही तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम चुनिए। निम्नलिखित शब्दों का सही जो है तार्किक और अर्थपूर्ण जो है शब्द आपको चुनने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इसमें जो है सही अर्थपूर्ण शब्द कौन से हैं, जैसे इसके क्रम जो है सही होना चाहिए, ये प्रश्न का कहना है। जैसे अगर आप देखोगे
तो पहला वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो मूँगफली को क्या चूहा खाता है? बिल्कुल खाता है, मूँगफली चूहा खाएगा। और चूहे को क्या यहाँ पे जो है साँप-बाज खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, ये वाला बिल्कुल क्रम सही है कि जो है मूँगफली को चूहा खाएगा, चूहे को जो है साँप खाएगा। बिल्कुल सही क्रम ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कथन कि सभी जो है सड़कें वाहन हैं, कुछ जो है वाहन पेड़ है। तो सबसे पहले कथन और निष्कर्ष के प्रश्न को आप वेन डायग्राम के माध्यम से बनाओगे। सभी सड़क, सड़क को मैंने लिख दिया यहाँ पे रोड, जितने भी रोड हैं वो सभी के सभी क्या है? वाहन है। वाहन को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। चलिएगा, अब कह रहा है कुछ वाहन पेड़ है, तो वाहन का कुछ हिस्सा जो है पेड़ है, ठीक है, प्लांट है। अब यहाँ पे जो है हमने वेन डायग्राम कवर कर लिया। अब जो है इसके निष्कर्ष पे आते हैं। क्या कह रहा है? कुछ पेड़ सड़क है, पेड़ का कुछ हिस्सा ये पेड़ है, क्या इसका कुछ हिस्सा सड़क में जा रहा है? आप कहिएगा कि ये भाई साहब बिल्कुल जो है उल्टा बोल रहा है। दूसरा देखो, कह रहा है कि सभी वाहन पेड़ है, जितना भी वाहन है, वाहन का हिस्सा ये देखो ये है, क्या ये सभी के सभी पेड़ हैं? तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, पेड़ तो कुछ हिस्सा वाहन का है। ये वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही गलत हैं, यानी कि आप जाओगे ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन जो है सी में दिया गया है। तो सी वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनके राइट उत्तर है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे, और जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सुबह हमें 6 AM पे एक रामबाण क्लास आएगा, उसको ज़रूर ही आप लोग देख लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। 100% है कि वहाँ से आप एग्जाम हॉल में सीधे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो बिल्कुल उसको देखने के लिए चैनल को जो है बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।